हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टू गेनंकी के एपिसोड नंबर 3 को। इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नाइटो। उन्हें बताता है कि इनको अगर गोल पे पहुंचना है तो उनको यह चीज चाहिए होगी, जिसके बाद वह यह चीज फेंक देता है आसमान में। अब नाइटो यहाँ पर बताता है कि वो इन 6 लोगों को 3 ग्रुप में बांटेगा। पहले ग्रुप में होंगे हमारे शिकी और जिन, दूसरे ग्रुप में होंगे इकारारी और यूसुरुबे, एंड तीसरे ग्रुप में होंगे रोकुरो और साजोनामी। नाइटो बताता है कि दूसरे और तीसरे ग्रुप को बस एक ही बॉल चाहिए होगी। इसके बाद नाइटो कहता है कि यह लोग पहले जाएंगे अंदर और नाइटो 15 मिनट बाद आएगा। शीकी बताता है कि वो जिनके साथ टीम अप नहीं करना चाहता। इस पर नाइटो कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। और यह सुनकर शीकी चुप हो जाता है। हुमारे अब यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देती है शिकी को। शिकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो एक ऐसा लड़का था जो कि बचपन से ही लड़ाइयाँ बहुत करता था, और जो भी लड़कियां होती थीं वो शिकी से दूर ही रहती थीं। लेकिन शिकी देखता है कि हुमारे उससे बात कर रही है, इसलिए शिकी उससे कहता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। हुमारे अब यहाँ पर जिन को भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन जिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता उसको। यह चीज़ देखते हुए हुमारी बहुत दुखी हो जाती है। शकी कहता है, ओए मार्क्स वाले लड़के, तूने उसको रुला दिया है। शकी अब हुमारे को ये बात समझाने लगता है कि वह रोकर अपना फेस खराब ना करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये बात सुनने के बाद हुमारे ब्लश करती है। शिकी हमारे से कहता है कि वह दोनों मिलकर इस गेम को पूरा कर लेंगे। इसके बाद शिकी जिनसे कहता है कि अब उसको ये गेम अकेले ही खेलना पड़ेगा। ये सुनकर जिन शिकी से कहता है, क्या हर 5 सेकंड में तुम्हारा मेरे से बात करना ज़रूरी है? तुम बस अटेंशन चाहते हो क्या मेरा? खैर, जो भी हो, तुम थोड़ी देर में वैसे भी स्कूल से बाहर निकलने वाले हो, तो कर लो जो करना है। अच्छा यही रहेगा कि तुम गेम को अभी ही छोड़ दो। वो कहता है कि उसके पास एक गोल है, इसलिए वो गिव अप नहीं कर सकता। जिन कहता है, कुछ फालतू की बात ही होगी तुम्हारी। जिस बात को सुनकर शीकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ना तो अब यहाँ पर गेम स्टार्ट करने के लिए आता है, और वो सबसे पहले ग्रुप 1 को अंदर भेजता है। सबसे पहले यहाँ पर जिन भागता है, उसके पीछे शिकी उन दोनों के अंदर जाने के बाद होमारे अंदर जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट आगे बढ़ रहा होता है। जिन यहाँ पर बस नाइटो की ही बातों को याद कर रहा होता है। नाइटो ने उसे कहा था अगर जिन नाइटो पर थोड़ा सा भी हमला कर देता है तो नाइटो उसको इमीडिएटली पास कर देगा। जिन कहता है कि अभी उसके पास चांस है। जिन कहता है कि अगर वह बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगा तो वह अपनी पसंदीदा यूनिट में जा पाएगा और वह उससे मिल पाएगा। अब यहाँ पर जिन किसी की बात कर रहा होता है, लेकिन जिन अपने पीछे देखता है कि उसका पीछा शीकी कर रहा है। शीकी जिन से कहता है कि जिन ने उसके गोल को मीनिंगलेस क्यों कहा, वो अभी के अभी अपनी बात को वापस ले। जिन भी अब यहाँ पर अपना मार्क्स उतार के कहता है कि उनके पास बस 2 ही बॉल्स हैं, तो इसलिए उनको फाइट तो करनी ही पड़ेगी। शीकी जिन से कहता है कि वह अपने पुराने घाव को क्यों दिखा रहा है, ये काम तो कमजोरों का होता है। जिन शीकी से कहता है, अच्छा अगर तुम एक कमजोर से हार जाओगे तब तुम क्या कहलाओगे? कचरा। अब जिन यहाँ पर अपने स्टिचेस को खोलता है, जिन के हाथ से ब्लड निकलता है, और जिन ब्लड मैनिपुलेशन करके एक वेपन तैयार कर लेता है। यह चीज देखकर शिकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और वो उससे कहता है, तुमने यह चीज ऐसे करी जैसे कि यह चीज तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। जिन उससे कहता है, अच्छा तुम क्यों नहीं कर सकते? यह बात सुनकर शिकी को गुस्सा आ जाता है। जिन यह चीज देखकर कहता है, अगर तुम डर चुके हो तो तुम भाग सकते हो। शकी उससे कहता है कि अगर वह अभी भाग गया तो वह अपने पापा का बदला नहीं ले पाएगा। जिन इस बात को सुनकर कहता है, अच्छा तो तुम अपने पापा का बदला लेने यहाँ पर आए हो। इस बात को सुनकर जिन कहता है, तो इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। शी कहता है कि उसने कभी यह चीज उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करी। शी की भी अब यहाँ पर अपने ब्लड को निकालकर ब्लड मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। जिन कहता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ पॉइंटलेस है। शकी सोचता है कि जिन इतने आराम से ये चीज कैसे कर पा रहा है। अब वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा सा और फोकस करे तो ये चीज काम कर सकती है। शीकी को अब यहाँ पर बस एक चीज को सोचकर गुस्सा आ रहा है, और वो ये है कि जिन ब्लड मैनिपुलेट कर पा रहा है, लेकिन शी नहीं। लेकिन अब वो बिना ब्लड मैनिपुलेशन के ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। शकी देखता है कि जिस लकड़ी से वह लड़ रहा होता है वह टूट जाती है पल भर में। अगले सीन में हुमारे को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर हुमारे को उनकी फाइट की आवाज आती है, जहाँ वह आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते ही उसका पैर लकड़ी से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हुमारे
अब यहाँ पे खुद को बस यूज़लेस समझ रही होती है और वह कहती है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसको याद आता है कि शीकी ने उससे कहा था कि वह दोनों मिलकर इस गेम को जीतेंगे। लेकिन अब वो यहाँ पर यह चीज़ सोचकर दुखी हो जाती है कि उसको हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जिसके बाद वह उस तरफ जाने लगती है जहाँ से आवाज़ आई होती है। हिमारी उस तरफ जाने लगती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बस उससे थोड़ी ही दूरी पर बॉल पड़ी थी। अब यहाँ पर इन लोगों को भी अंदर से आवाज़ आई होती है और ये लोग सोचते हैं कि इनको भी वहाँ पर जाना चाहिए। यूसुबे अभी मना कर देता है और वो कहता है कि अभी उनकी बारी नहीं आई। अगले सीन में जिनको दिखाया जाता है जो कि शिकी पर अटैक कर रहा होता है और शिकी उसके अटैक से बच जाता है। शिकी अब यहाँ पर जैसे ही जिन को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, जिन पीछे हट जाता है जिसके बाद जिन शिकी पे पंच कर देता है। शिकी अब ये सोच रहा होता है कि जिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शकी जिन पर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन उसके अटैक से बहुत आराम से बच रहा होता है। शकी अब ये सोचने लगता है कि जिन जो ब्लड मैनिपुलेशन कर रहा है, वो उसकी ब्लड मैनिपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है और उसको ब्लड कंट्रोल करने का मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर जिन उसके पास आता है और वो शिकी को पंच मार के दूर फेंक देता है। शिकी अब यहाँ पर लेटे हुए सोच रहा होता है। उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। जिन कहता है कि उसको अपना ब्लड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि शीख ही जो है वह उठ जाता है। यह चीज़ देखते ही यहाँ पर जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन से बनाए गए वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी यहाँ पर इसी बीच हुमारे आ जाती है। शीकी देखता है कि वो अटैक हुमारे को लगने वाला होता है, लेकिन शीकी यहाँ पर टाइम रहते हुमारे को बचा लेता है। हुमारे देखती है कि शीकी को चोट लग गई होती है। जिन शीकी से कहता है कि अगर तुम इस छोटे से अटैक से डर गए तो इसका मतलब ये है कि तुम लंबा नहीं टिक पाओगे यहाँ पर। शीकी जिनसे कहता है कि अब वो उसको सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। पीछे यहाँ पर हुमारे जो है, वो शीकी से बस माफ़ी माँगते जा रही है। हुमारे कहती है कि ये सारी की सारी उसी की गलती है जिस वजह से शीकी हर्ट हुआ। शी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी की सारी तो उस लड़के जिनकी गलती है। शी कहता है कि उसको इतनी माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही शीकी को ये दिखाई देता है कि वो जो लड़की हुमारे है, उसने अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करके एक बड़ी-सी दिखने वाली चीज़ बना ली है। यह चीज़ देखकर जिन कहता है कि डीवंस के पास रेगुलर ह्यूमन से ज़्यादा ब्लड होता है, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये मुझे पता नहीं था। तभी यह दोनों हुमारे को देखते हैं। हुमारे उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये चीज़ तुम्हें ख़त्म कर देगी। इसके बाद अगले सीन में नाइटो को दिखाया जाता है, जो कि बस एक जगह पर खड़ा होता है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आती है और वो नाइटो से कहती है आज तो स्कूल का ओरिएंटेशन डे था ना, और तुमने उन बच्चों को स्कूल के पहले ही दिन इतना भयंकर टास्क दे दिया। नाइटो कहता है कि ट्रेनिंग कराना उसको ज़्यादा बेहतर लगा फालतू की एक्सप्लेनेशन देने से। प्रिंसिपल बताती है कि हर साल बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं और कुछ तो बस इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो डीमंस से रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल बस यह चाहती है कि उन सभी डीमंस को एक अच्छी जगह मिले। इस पर नाइडो कहता है कि अच्छी जगह जैसा कुछ नहीं होता, अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। यह सुनकर प्रिंसिपल कहती है तुम बहुत अच्छे हो नाइटो। और प्रिंसिपल अब यहाँ पर नाइटो को उन बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए कहती है और यह चीज़ कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस बड़ी सी चीज़ ने शीकी और जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जिन भी यहाँ पर काउंटर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। शीकी हमारे से कहता है कि क्या वो इस चीज़ को रोक नहीं सकती। मारे बस उससे माफ़ी मांगती है और वो माफ़ी मांगते हुए ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए वह कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। शकी अब यहाँ पर हुमारे को उस चीज़ से दूर करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह देखता है कि वो जो चीज़ है वह हुमारे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जिन ये चीज़ देखकर कहता है कि क्या हुमारे का ब्लड सोच सकता है। ये चीज़ अब यहाँ पर अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड निकालती है और शीकी एंड जिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शीकी और जिन इस अटैक से बच जाते हैं। हुमारे उस चीज़ को रुकने के लिए कहती है और वो उस चीज़ को अपनी बहन भी बोलती है। शीकी हमारे से कहता है कि वो हुमारे को इस हालत में तो छोड़ के नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर ये चीज़ इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि जो बाहर खड़े स्टूडेंट होते हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं। नाटो भी यहाँ पर ये चीज़ देख लेता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये है हमारे का ब्लड एक्लिप्स लीस्ट। शकी अब यहाँ पर फिर से अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कर नहीं पाता। नाइटो शिकी को देखकर कहता है कि अब ये चीज़ काम नहीं करने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम बस वो शिकी का लक था।
शी कहता है कि वो आज से पहले कभी भी किसी भी फाइट को नहीं हारा। शिकी अब यहाँ पे रोने लगता है और वह सोचता है कि कमजोर होना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इस चीज को जिन देख लेता है और वह कहता है कि अगर तुम्हें रोना ही है तो तुम कहीं और जाके रो। शी कहता है कि वह रो नहीं रहा था। अब जिन आगे बढ़ता है और अपने ब्लड मैनिपुलेशन से दो आर ही बना देता है। नाइटो भी जिन को ही देख रहा होता है और वो कहता है कि एक ही समय पर दो डिफरेंट वेपन बनाना, इसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। नाइटो कहता है कि डीमंस जो है वो अपने ब्लड से कोई सा भी वेपन बना सकते हैं, लेकिन ब्लड से एक यूनिक वेपन को तैयार करना, इसी को कहते हैं ब्लड एक्लिप्स रिलीज। जिन अब यहाँ पर इस चीज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वह उसकी गर्दन को निशाना बनाता है, लेकिन वह उसकी गर्दन पे अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वह चीज अपने आप को बचा लेती है। दूसरी तरफ शीकी भी अपने ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करने का ट्राई कर रहा होता है। शीकी अब यहाँ पर इनको देखकर ये समझ जाता है जिन जो चीजें बना रहा है वे काटने के लिए बना रहा है और होमारे ने इस अजीब सी चीज को बनाया होता है। अब यहाँ पर शीकी को याद आता है कि उसने पहले एक गन बनाई थी। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जिनको भी लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। नाइटो इस चीज को समझ जाता है और वह लड़ाई के बीच में कूदने वाला होता है और तभी पीछे यहाँ पर शीको गिरा जाता है जो कि ब्लड एक्लिप्स लीव्स का यूज कर लेता है। नाइटो शिकी को देखकर बोलता है तो इसने फाइनली पता लगा लिया। शिके अब यहाँ पर अपने वेपन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर वो फाइनली उस चीज के ऊपर अटैक कर देता है। एंड अब यहाँ पर एक ही अटैक से वो चीज खत्म हो जाती है। जिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नाइटो भी इस चीज को देख लेता है और वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।